जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। हम देखने वाले हैं आज 6th वीडियो यहाँ से। अध्याय 1 ही चल रहा है, उसमें हम अध्याय 1 भी काफ़ी बड़ा है तो उसमें भी पार्ट में करके देख रहे हैं। तो ये पार्ट 6 है, पार्ट 5 तक अपलोडेड हैं। अलग से सारे प्लेलिस्ट बना हुआ है भगवत गीता का, उसमें आप देखोगे तो सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हर रात 9 बजे 8 बजे जब भी आप सोते हो तब आप सुन सकते हो। वैसे मैं डेली 9 बजे एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो 9 बजे आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े। ओके, चलिए देखते हैं। अभी बहुत ज़रूरी है गीता का पाठ करना, सुनना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवम स्त्रंसते हस्तात्वक्षैव परिधयते। अब ये हार्ड वर्ड की मीनिंग यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए अब अर्जुन क्या कह रहे हैं। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं। यानी कि जो शरीर हमारा कांपता है ना वो 2 तरीके से, और जो रोए खड़े होते हैं ना हमारे शरीर के वो भी 2 तरीके से। एक तो ऐसा तब होता है जब आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अधिक भय उत्पन्न होने पर होता है, बहुत डर लगता है, तब भी ये दोनों हो जाता है। और दिव्य साक्षात्कार में कोई भय होता नहीं है। अगर आपको दिव्य साक्षात्कार हो रहे हैं भगवान के तो उसमें कोई डर नहीं होगा। ऐसी अवस्था जो अर्जुन के हैं ना, जो लक्षण है वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है, क्योंकि उसको पता है कि लोग मरने वाले हैं, नाश होने वाला है। इसलिए अन्य लक्षणों से यह भी स्पष्ट है वह इतना अधीर हो गया है कि उसका विख्यात धनुष जो इतना फेमस है गांडीव, उनके धनुष का नाम गांडीव है, उसके हाथों से सरक रहा है और उसकी त्वचा में जलन सी लग रही है। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। अब जो देह इस शरीर में है उसको भय होगा, उसको डर होगा, हर चीज़ होगा। तो ये पता चल रहा है कि उसकी जो देहात्म बुद्धि है ना, जो देह में आत्मा है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। न च शक्नोम्यवस्थास्तुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अब आगे देखते हैं। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्धभूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी, यानी वो खुद को भूल रहा है। भौतिक वस्तुओं के प्रति, यानी जो भौतिक चीज़ें हैं उसके प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। यानी कि ऐसा डर कब होता है जब भौतिक परिस्थिति जो भी जीवन में चल रहा है उथल पुथल, उससे एकदम से परेशान होते हैं। अर्जुन को युद्धभूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। क्या हो रहा था उसे कि दुखदायी पराजय, जब वो बहुत कैसा पराजय या हार, पराजय यानी हार बहुत ही दुखदायी होती है। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा क्योंकि उसे पता है सब कुछ खो जाएगा, उसका पूरा परिवार। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य, ये निमित्तान, ये वाली जो लाइन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है, वो सोचता तो है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर होने के बाद भी निराशा है। ठीक है, होने के बाद भी वो सुखी नहीं रहेगा। तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। हर किसी को अपने में, अपने काम में इंटरेस्ट है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। तो ये किसकी इच्छा से हो रहा है? भगवान कृष्ण की इच्छा से। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। जो वास्तविक स्वार्थ है ना वो विष्णु या कृष्ण में होना चाहिए। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि
उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है, क्योंकि उसे पता है, उसको ये पता चल गया था कि जब मैं जीतूंगा तभी भी मैं दुखी ही रहने वाला हूँ, क्योंकि सारे मारे जाने वाले हैं। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्मा हवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अब यहाँ पे समझिए, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। यानी सब तो अपने मर जाएंगे, तो जब अपने मर जाएंगे तो इसमें क्या अच्छाई है। इस प्रकार तो किसी प्रकार की विजय, क्या क्या विजय, क्या राज्य, क्या सुख, कोई मन ही नहीं है मेरा, ऐसा बोल रहे हैं अर्जुन। तो क्या कहना है इसका मतलब, यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोच कर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे, ऐसा वो सोचते हैं। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया। कहा जाता है कि 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। एक तो क्षत्रिय हैं जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरेंगे, और दूसरा सन्यासी है जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहेगा। अर्जुन अपनी शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की तो बात ही छोड़ दो, जो जो कौन है, जो उसके शत्रु हैं, ठीक है, जो दुश्मन है, उनसे भी वो मारने में वो संकोच कर रहा है, तो अपने सगे संबंधियों की तो बात ही छोड़ दो। वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया, जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु वो क्षत्रिय है, इस नाते वह अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए उसे, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य कर ही नहीं सकता। लेकिन अर्जुन के पास राज्य है कहाँ। उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह नहीं करना चाह रहा है। इसीलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है, ऐसा वो सोच रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किंग नो राज्येन गोविंद किम भोगर्जीवितेन वा, येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च, त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च, आचार्य पितरः पुत्रास्तैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा, एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते, निहत्य धार्तराष्ट्रत्र का प्रीतिः स्याञ्जनार्दन स्याञ्जनार्दन। अब इसका देखते हैं हम, यहाँ पे सारे हार्ड वर्ड की मीनिंग ऊपर दिए गए हैं। हे गोविंद, हमें राज, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं, क्यों चाहते हैं हम, अपने परिवार के लिए, अपने स्वजनों के लिए, अपने मित्रजनों के लिए, भाई बांधव, इनके लिए चाहते हैं ना। तो जब वही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं, तो हे मधुसूदन, जब ये गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले, ये सभी संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तैयार हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार कर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्र उनके भाई हैं सारे। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौवों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करके अर्जुन क्या करते हैं, संकेत करते हैं कि कृष्ण, यह समझो कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है,
कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करें, लेकिन ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने की वे पात्र होते हैं। जितना भगवान वही कर पाएंगे, उतना ही कर पाएंगे जितना कि वो पात्र होंगे, उतना ही उनका काम कर पाएंगे, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब वो अपने लिए नहीं, भगवान के लिए अगर सोच रहा है तो भगवान सब कुछ उसका पूरा करते हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है, क्योंकि वो कैसा है, दयालु है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है। हर व्यक्ति ना चाहेगा कि जो मेरे अंदर वैभव है, प्रतिभा है, उसका प्रदर्शन मैं अपने मित्र और परिजनों परिवार के सामने करूं। लेकिन अर्जुन को यह डर है कि उसके सारे मित्र और परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे। अगर वो उनको अपना वैभव दिखाएगा तो इतना वो शक्तिशाली है, क्योंकि भगवान उसके साथ हैं, बजरंगबली उसके साथ है, तो हर किसी को पूरा मार देगा। तो युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है। वो देखो, अब यहाँ पे अगर वो लोग मर ही जाएंगे तो क्या ही उसका वैभव देख पाएगा कोई। किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे हमेशा भिन्न होता है, क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। ठीक है, इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा, इसके बारे में आगे पता चलेगा हमें। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो, सब मारे जाएं। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। ये सही है कि अर्जुन तो सहन कर पा रहा है, लेकिन भगवान नहीं सहन कर पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग अच्छे हैं और बुरे लोगों को मारना भगवान का बनता है। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। यहाँ से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, 7वें वीडियो में हम देखेंगे। तो 7वां वीडियो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।